खवातीन की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। मोदी जी ने सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को दी। मोदी जी ने उनको, जैसा उन्होंने बताया, कि बिना महरम हज की यात्रा अलाउ करवाई, वो भी सऊदी अरेबिया से। कोई मजाक चीज नहीं है। इस वक्त भारत के अगर तरफ देखा जाए तो भारत कैन नॉट अफोर्ड इस वक्त कि मोदी साहब जो है वो इलेक्शन लूज करें। हम वो जनरेशन है जो हमने अपनी माँ को भी देख रहे हैं और हम अपनी बच्ची को भी देख रहे हैं। क्या बदलाव मिल रहा है वो हमें एहसास नहीं है, वो एहसास हम ही कर सकते हैं। हम ये सारे खड़े हैं इसी बात को बताने के लिए। सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। बहुत बड़ा जवाब है उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हुए ये सोचते हैं कि वहाँ की खवातीन और वहाँ के लोग खुश नहीं है, वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म होता है। वही टिपिकल सोच जो बरसों से चली आ रही। खुदा का वास्ता है, फौज को छोड़ो, हर चीज को छोड़ो, पाकिस्तान को बचाओ। और वाकई में ये सियासी निज़ाम अब इस काबिल नहीं है कि जिस किस्म का एक इस्तेसाल शुदा मुआशी निज़ाम था उसको ले गए। हमारा जो बलूचिस्तान के हालात है वो इंडिया के मुसलमानों से ज्यादा बदतर हैं। अगर आप गूगल करें ना तो आपको पता लगेगा जो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं इंडिया के मुसलमानों पे वो नहीं हो रहा। कोई ट्रेजेडी जापान पे क्यों आई है, हमारे पे क्यों नहीं आई? हमारे पे आनी चाहिए थी ताकि वो सारी एड हमें आती और हम उसका बेनिफिट उठाते। 2024 में सबसे बड़ा लूजर कौन होगा? अमेरिका होगा, नजर आ रहा है। हाँ, विनर इसमें कौन होगा? मोदी विनर होगा, भारत विनर होगा, और चाइना ने अगर कुछ अच्छे काम किए जो कि कर रहे हैं। जब वो इस वक्त के हालात के करीब आए, जैसे पाकिस्तान आया था, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, तो फिर वो पलट के वापस आए थे और फिर उन्होंने। और हम सारी बहनें मुस्लिम यहाँ पर देखिए इतनी कड़कती ठंड में यहाँ पर मोदी जी के मन की बात का 108वां जो था एपिसोड वो देखने के लिए आए हैं। और ये मैसेज अगर आपके थ्रू हम पहुँचा सके तो बहुत खुशी होगी, ये बताते हुए कि ये जो आप दूसरे दलों की बात कर रहे हैं ना, आप उनकी बात छोड़ दीजिए। हमारे सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं भारत में रहने वाले मुस्लिम महिला अभी मोदी जी के सपोर्ट करने लगे हैं और खुला आम बोलने लगे हैं कि मोदी जी हमारे भाईजान हैं और हम उनको ही वोट देंगे। और यही बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम और महिलाओं के लिए बहुत सारे राइट्स दिए हैं उन लोग को भारत में, जैसे ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून लाना, उसके बाद हज फ्री करना, और ये मुस्लिम महिलाओं को जो भी हिंदुओं को राइट्स मिलता है, जैसे फैसिलिटी मिलता है घर का, सिलेंडर का, और सब कुछ मुस्लिम लोगों को भी मिलता है। अभी मुस्लिम लोगों की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करने लगे हैं और मोदी जी को वोट देने के लिए भी इच्छुक हैं। और इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया बोलता है कि भारत में रहने वाले मुस्लिम महिला और मुस्लिम लोगों अभी मोदी जी के सपोर्टर्स हो चुके हैं। इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस कुछ सामाजिक सच्चाइयाँ होती हैं, ठीक है ना। अब महिलाओं को मैं क्या कहूँ, आपके चैनल पे मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन अब महिलाओं को ये कहना कि ये तो मैली कुचैली हैं और ये इनके उससे बदबू आती है, इस तरीके का ट्रीटमेंट अब नहीं चला जाएगा। 3 तलाक दे करके बच्चियों को घर से बाहर निकाल देना, हमेशा वो डरी रहती है, वो खिदमत में उसको सिखाया कि तुम्हें अपने पति की खिदमत करनी है, वो डर डर के रहती है। उसको पढ़ाओगे लिखाओगे भी नहीं, फिर उसको ये भी कहोगे कि भाई तुमको तो हम खाना खिलाते। आप समझ रही हैं? तो मोदी जी ने भारत की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, मेरी बहन है, वो भारतीय हैं, मुस्लिम, वो उनका पर्सनल अकीदा है, वो मेरी बहनें हैं। तो उनको मोदी जी ने जितनी जो आप कह लीजिए सहूलियतें प्रदान करी हैं, मोदी जी ने सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को दी। मोदी जी ने उनको, जैसा उन्होंने बताया, कि बिना महरम हज की यात्रा अलाउ करवाई, वो भी सऊदी अरेबिया से। कोई मजाक चीज नहीं है रिबाहा जी। बिना महरम के आप पाकिस्तान से नहीं जा सकती हैं हज करने, लेकिन भारतीय महिलाएं बिना महरम के हज करने जाती हैं। सोचिए, हज एक मुसलमान के लिए क्या चीज है, बहुत बड़ी चीज है। एक मुसलमान के लिए हज वही चीज है जो एक लड़की के लिए हीरे की रिंग। आप समझ रहे हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उनकी लाइफ में, उनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंडिपेंडेंट बन रही हैं, वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी को समझ सकती हैं, पूरा कर सकती हैं। उसी तरीके से जो बेचारी बच्चियां होती थी, उनकी शादी हो जाती थी, फिर उनको सिखाया जाता था कि शौहर की खिदमत करो, शौहर का, वो बेचारी बर्दाश्त करती रहती थी। क्यों? क्योंकि शौहर जिस दिन मूड में आया वो कहेगा तलाक 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 और खेल खत्म, वो उसके घर से निकल जाएगी, उसका रिश्ता उसके साथ जो है वो अब वैलिड नहीं रहेगा। अगर वापस शादी करनी है तो हलाला जैसी कुप्रथाओं के साथ उसको आना पड़ेगा।
तो आप सोचिए, एक इन्होंने, मोदी जी ने 3 तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया, और ये कुरान के भी अगेंस्ट में है। मैंने तो बकायदा इस पे रिसर्च पेपर लिखा है। आप अगर सूरह निसा और सूरह बकरा को कंबाइन करके पढ़े हैं, जहां पे, और सूरह तलाक को, जहां पे किसकी पूरी व्यवस्था दी गई है, तो ये कुरानिक नहीं था। और इसको हमारे यहाँ पे ब्रिटिश कोर्ट के जज ने लिखा था कि ट्रिपल तलाक इन वन गो इज बैड इन रिलीजन बट गुड इन लॉ। आप समझ रही मेरी बात? तो लड़कियों को सोचिए, उसके शौहर का खौफ कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो 3 तलाक देके घर से निकाल देंगे। ये खौफ उस बच्चे के डर में, उस बच्ची के सीने में, और बिना कोई कारण भी नहीं चाहिए। अभी डिवोर्स में क्या होता है, अब जैसे इंडिया में, हमारे यहाँ डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो जब डिवोर्स दिया गया ना, डिवोर्स की सुविधा दी गई, तो उसमें कहा गया इन्हीं कारणों से आप डिवोर्स दे सकते, यदि वो कारण नहीं है तो डिवोर्स नहीं दिया जा सकता। अब सोचिए, मेरे पास इतनी बड़ी ताकत हो कि मैं आपको डिवोर्स दे दूं, किसी लड़की को डिवोर्स दे दूं बिना किसी कारण के, आर्बिट्रेरी, एकदम मन में फ्री, हमारा मन नहीं है, तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद है, चाय गर्म बनी, नमक कम है, हम डिवोर्स देंगे। ये बात है। उस लड़की की मानसिक दशा सोचिए। जैसे मैं नौकरी करता हूं ना, मेरी नौकरी अगर टेम्पररी रहती है ना, तो मैं डर डर के काम करूंगा, साहब। उसमें एक्सप्लॉइटेशन होता है, आदमी डरा हुआ रहता है, किसी को बताना मत, किसी को बोलना मत, ये करना। वो अंदर ही अंदर उसकी जिंदगी घुस जाती है ताकि सामने वाले को पता ना चल जाए। इसलिए भारत की मुसलमान बहनों के साथ मोदी जी ने जो न्याय किया, अप्रतिम है। वो हमारी बहनें हैं, उनको ताकत दी गई, और इसमें बहुत बड़ा श्रेय उनको भी जाता है। एक तो मोदी जी की हिम्मत को, सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने 3 तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तब तक नहीं दिया गया, ठीक है। वहाँ पे हम अकेले लड़ रहे हैं, तनहा लड़ रहे हैं, वहाँ पे हमें कोई सपोर्ट करने नहीं आ रहा, कोई हमारा हमदर्द नहीं आ रहा, ठीक है। अभी यही अगर बात होती किसी और कम्युनिटी की होती है, किसी और कास्ट से रिलेटेड होती, तो अभी पूरे पाकिस्तान में हंगामा बर्पा हो चुका होता। हमें 1947 से हमें डिग्रेड किया गया है, हमें कोई हकूक नहीं दिए गए। हमेशा से हमारा यही है, जब भी हम हकूक की बात करते हैं तो ये लोग इंडिया की तरफ हमारा ध्यान भटकाने के लिए फेक प्रोपेगेंडास बनाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि इनसे बचें, फेक प्रोपेगेंडा से बचें। मेरा मानना यही है कि अपनी जो तालीम है, अपना शऊर का सही इस्तेमाल करें। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमें इंडियन मुस्लिम की फ़िक्र करने के बजाय हमारी फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी यही कहते हैं कि अब हमारी फ़िक्र छोड़ दें, अब अपनी फ़िक्र करें, अपने मुल्क के जो हालात हैं अपने बारे में सोचें। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई बात होती है इंडिया को लेकर, हम यही बात करते हैं कि भी वहाँ पर रहने वाले मुसलमान जो है महफूज नहीं है। इंडिया ने कैसी आज़ादी हासिल कर ली, इंडिया ने कैसे तरक्की हासिल कर ली, वहाँ पे तो मजहबी आज़ादी हासिल नहीं। तो आप ये देखें कि वहाँ पर कितने मज़ाहिब के लोग रहते हैं, वहाँ पर मज़हब को लेकर इतना फितना, इतने फसाद नहीं पैदा होते जितने पाकिस्तान में। अब देखें कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद ही ख़त्म नहीं होता, बाकी तो बात की बातें हैं। तो देखें, जब तक एक बहुत बड़ी कॉल है, तो उसने ये कहा था कि जब तक, अभी उस फिलोसोफर का मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं गलत नाम नहीं लूँगा, उसने ये कहा था जब तक हम रिलीजियस से बाहर नहीं निकलते हम इंसानियत को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पाकिस्तान का मकसद यही है कि हमें शुरू से ही रिलीजियस एक्टिविटीज़ में फंसाया गया है। शुरू से हमें बस ये कहा है कि मज़हब के नाम पे एक दूसरे को मारो, तो हमें उसी में लगाया गया है, ठीक है। मेरा मानना यही है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया हमसे इतना आगे निकल चुका है कि आने वाले 10 साल में अगर फुल डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दे, तब भी हम उसको नहीं पकड़ सकते। आप देखें कि हिंदुस्तान जो है उसकी तरक्की का राज ये है कि वो मज़ाहिब में फंसा हुआ मुल्क नहीं है। वो हर एक मुल्क के साथ ट्रेड करता है जहाँ पे उसके मुल्क का फ़ायदा उन्हें नज़र आता है। अब आप देखें, लेकिन हम लोग कहते हैं जी हम काफिरों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करें। अब देखें, जितनी भी इस्लामिक कंट्री है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही हैं, और उनकी तरक्की का मैं कहती हूँ यही राज है कि वो मज़हब को एक तरफ रख कर अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, और अपना फ़ायदा देखते हुए दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो आपकी सही है। जैसे कि मेरी इन्फॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू मेरी इन्फॉर्मेशन के 2006 में इंडिया ने एक IMF से मुआहिदा किया था कि हम आज के बाद आपसे लोन नहीं लेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान अभी तक इधर ही फंसा है। वो जाता है जब किसी दूसरी कंट्री जाता है विजिट के लिए, तो वहाँ पे डेवलपमेंट प्लान्स लेकर जाता है। वो ये कहता है कि हमारे पास ये डेवलपमेंट प्लान्स है, आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। जबकि हमारे पॉलिटिशियंस जब बाहर मुल्क में जाते हैं तो ये कहते हैं कि मांगने नहीं आया हूँ, मजबूरी है, मैं वादा करता हूँ कि मेरी आवाम मिलकर काम करके आपका उधार उतारेगी। तो तब तक हम इस पॉइंट ऑफ व्यू और इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा आपका नाम? ज़ीशान।